हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स टेक इन्फो में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन और उनके खोजकर्ता तथा साथ ही साथ उसके रासायनिक नाम। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इससे होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं। ये काफ़ी एग्जाम में आपको किसी भी एग्जाम में ये जो है कि इससे क्वेश्चन विटामिन से आपसे रिलेटेड मिल जाता है। और इसमें आपको हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। दोबारा आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान वे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन कौन कौन से हैं, उनका खोजकर्ता कौन है, उनका रासायनिक नाम क्या है, और उसके बाद से उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले विटामिन ए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन ए के जो खोजकर्ता हैं मैकुलन थे। और आप ये भी याद रखिएगा कि विटामिन ए और बी, ओके, बी के कई टाइप्स होते हैं, B1 B2 B3 B12 तक होते हैं। ओके, तो B1 का हो या B2 का हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें अगर बी है और ए है तो दोनों का जो खोजकर्ता हैं सेम साइंटिस्ट थे, यानी कि मैकुलन ही थे। ओके, और रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का जो खोजकर्ता है मैकुलन। रेटिनॉल जो है कि रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रक्तौंधी हैं। ओके, विटामिन बी की बात कर लें तो विटामिन बी में कई टाइप्स हैं, इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे, अभी हम जस्ट बताने वाले हैं। इनके भी खोजकर्ता जो है कि विटामिन बी के मैकुलन है। और इसका जो अगर हम बात करें रासायनिक नाम तो अलग अलग से हैं, तो सबके रासायनिक नाम अलग अलग हैं। और उनके होने वाले मुख्यतः अगर विटामिन बी से अगर एग्जाम में पूछता है तो मोस्टली जो है कि बेरी बेरी रोग होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। ओके, अगर ऐसे हो ऑप्शन में। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स। तो B1, ओके, B2 B5 B3, सॉरी आप ऐसे याद कर सकते हैं B1 B2 B3। ओके, 1 2 3 तक होता है, 4 गैप होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 गैप होता है, 9 होता है विटामिन 9। इसे हम विटामिन 11 के नाम से भी यानी कि 11 भी कहते हैं। उसके बाद 12 नंबर का विटामिन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 1 2 3 4 गैप, 5 6 7 8 गैप, 9 को 11 भी कहते हैं, और 10 गैप यानी कि 12, इतने टाइप्स होते हैं विटामिन बी के। तो ये हो गया B1 B2 B3। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको ट्रिक कैसे रखेंगे नाम। तो थोड़ा पानी पर वसा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ब्लू कलर से सबके सामने लिख दिया है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि थोड़ा पानी पर वसा वफा सा। ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो B1 से क्या होता है, थो से थायमिन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। B2 रा से राइबोफ्लोविन। ओके, त्वचा का फटना, आँख का लाल होना विटामिन B2 की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन B3 मैंने आपके सीरियल में बताया था, और B5। तो B3 आप यहाँ पर देख सकते हैं, B3 से नियासिन या निकोटिनामाइड होता है। 4D सिंड्रोम जो है कि इसके कमी से होने वाला है। और B3 के बाद B5 यानी कि 4 तो होता नहीं है, हमने बताया था। तो B5 से आप यहाँ सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा रासायनिक में, एथेन जिसमें 1 कार्बन होता है। ओके, मेथेन, उसके बाद से 2 कार्बन वाले को एथेन बोलते हैं, 3 को प्रोपेन बोलते हैं, 4 को ब्यूटेन बोलते हैं, 5 वाले को पेंटा बोलते हैं कि नहीं, 5 वाले को पेंटा बोलते हैं। तो 5 वाले को पेंटा बोलते हैं, तो इस कारण से आप यहाँ पर ऐसे रिलेट कर सकते हैं इससे कि B5 जो होगा उसको पेंटोनिक एसिड बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। और बस उसके बाद से B3 उसके वाला जो कि अपोजिट कर दी गया, यानी कि नियासिन या निकोटिनामाइड। ओके, उसके बाद B6 आपके ट्रिक पर ही है, थोड़ा पानी पर बसा है। तो आपका B6 आ जाएगा पायरिडॉक्सिन। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। B9 कहीं कहीं आपको B11 भी कहते हैं इसको। ओके, B11 और B9 यानी कि 9 दोनों एक ही होता है, कहीं कहीं आपको B9 या B11। तो दोनों का जो रासायनिक नाम यानी कि फोलिक एसिड होता है, आप इसे याद रखेंगे। इसकी कमी से होने वाले रोग एनीमिया है। ओके, और विटामिन 7 की कमी से होने वाले बालों का गिरना, झड़ना। ओके, तो आप इससे, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है विटामिन वेरी वेरी
वाला, ओके, यानी कि B1 से होता है, आप इसे याद रखेंगे। B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B12 सा से साइनोकाबाल्मिन, एनीमिया, पांडु रोग, ओके। तो ये सब रासायनिक नाम इसके याद रखेंगे, थोड़ा पानी पर बसा है। तो यानी कि 5 वाला बस यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, 5 और 3 वाले में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ओके। तो 5 वाले को हमने 5 से बता दिया, पेंटो, ओके, जिसमें पेंट आएगा वो विटामिन 5 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए और बी हो गया, विटामिन सी। तो विटामिन सी के जो खोज करता है होलकट है। हमने क्या बताया, मैकुलन, होलकट, हाफकिंग, ऐसे आप याद रख लीजिएगा एक सीरीज में, जैसे मोबाइल नंबर याद नहीं कर लेते हैं तो ऐसे इसको भी कर सकते, मैकुलन, होलकट, हाफकिंग। तो ए मैकुलन ए और बी के, होलकट सी के, हाफकिंग जो है कि डी के, ओके। तो इतना तक तो डी तक आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो विटामिन सी के होलकट हो गए, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसकी कमी से होने वाले, इसकी रासायनिक जो नाम है एस्कर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्बी, यानी कि एस्कर्बिक, आप सी से आप यहाँ पर रिलेट करते हैं कर्बिक, ओके, आसमानी र, यानी कि यहाँ भी देख सकते हैं कर्बी। तो ऐसे यानी कि इसका रासायनिक बंध इसी से रिलेट करता हुआ कुछ हुआ है, ओके। तो एस्कर्बिक एसिड, स्कर्बी इसके रोग होता है, ओके। इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड और रोग स्कर्बी। विटामिन डी की कमी से, यानी कि इसके खोज करता हाफकिंग है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, सूर्य की प्रकाश, ओके। कैल्शियम की कमी, तो यानी कि उसी पर आप दे सकते हैं विटामिन डी, उसका रासायनिक नाम भी वैसे है कैल्सीफेरॉल, ओके। रिकेट्स नामक इससे बीमारियां होती हैं, हड्डियां कमज़ोर होते हैं, ओके। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को आप याद रखेंगे कि विटामिन ई जो है कि आपका इवान बिशफ इसके खोज करता है। और टेकोफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है विटामिन ई का। जनन शक्ति की कमी हो जाती है इसके कमी से, ओके, रोग होने वाला जनन शक्ति की कम। विटामिन के लास्ट विटामिन है कार्ल पीटर हेनरिक। विटामिन के खोजकर्ता कार्ल पीटर हेनरिक हैं। और फेलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है। और इसके कमी से होने वाले रक्त का थक्का नहीं बनना, विटामिन के। तो उम्मीद करता हूँ सारे विटामिन आपने याद कर लिया होगा अब तक। अब हम बात करते हैं होने वाले जो प्रोटोजोआ हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं। तो इन्हीं से जो है कि क्वेश्चन बनता है आपका, इन्हीं के कारण जो भी रोग होते हैं, खुजली, खसरा, जो भी, ओके। तो इनसे होने वाले जो रोग हैं उसको जो है कि एग्जाम में पूछता है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसान वे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ का जान लेते हैं, उसके बाद से हम कवक का जानेंगे, जीवाणु का जानेंगे, और वायरस यानी कि विषाणु से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। कहीं कहीं हम जिसे जो है कि परजीवी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो ट्रिक है पैसों का पामदा, ओके, पैसों का फार्म, ओके। इसी से यानी कि पे से पेचिस, सोने की बीमारी, काला जार, पा से पायरिया, म से मलेरिया, ये जो हैं ये 5 बीमारी जो दे रखा है आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, पैसों का पामदा। एक और क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी कि सीसी यानी कि सोने की बीमारी जो है कौन सी प्रकार की मधुमक्खी के काटने से होता है। तो आप याद रखेंगे सीसी मक्खी के कारण सोने की बीमारी होती है, और बालू मक्खी के कारण जो है कि काला जार होता है। और आप यहाँ पर मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। आप इसे याद रखेंगे, मादा मच्छर, एनफ्लीजा उसका नाम होता है। तो के कारण जो है कि मलेरिया नामक जो है कि रोग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका बात करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो, कवक, विषाणु और जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर अगले वीडियो को देखें। और एक और आपका जो है कि नोट करके यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि विटामिन ई को जो है कि हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। कौन से विटामिन को? ब्यूटी विटामिन के नाम से हम जानते हैं। आप इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन से विटामिन को जो है कि ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, सुंदरता की विटामिन। तो विटामिन कौन सा है? आपका ई, आप इसे याद रखेंगे।